श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण गणपति खंड। पार्वती द्वारा व्रतारंभ। व्रत समाप्ति में पुरोहितों द्वारा शिव को दक्षिणा रूप में मांगे जाने पर पार्वती का मूर्छित होना, शिव जी तथा देवताओं और मुनियों का उन्हें समझाना, पार्वती का विषाद, नारायण का आगमन और उनके द्वारा पति के बदले गौ मूल्य देकर पार्वती को व्रत समाप्त करने का आदेश, पुरोहित द्वारा उसका अस्वीकार, एक अद्भुत तेज का आविर्भाव और देवताओं, मुनियों तथा पार्वती द्वारा उसका सत्वन। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदंतर हर्ष से गदगद हुए मन वाले शिव जी ने श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके श्री हरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती से कह सुनाया। तब पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिव जी की आज्ञा मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्वती ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया और स्वच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित, फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो रत्नों से विभूषित तथा रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासनों पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा रत्न भरणों से भूषित तथा रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की समर्चना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्न भूषित दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके विधि भक्ति पूर्वक उनका भली भांति पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जिनकी अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए बहुमूल्य रत्नों के आभूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों तथा पूजन उपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई थी और जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक अर्चना की। मुने तत्पश्चात पार्वती देवी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। तदंतर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभिष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों के देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया। पुनः व्रत के लिए कहा गया उपहार जो त्रिलोकी में दुर्लभ है, वह सब भी भक्ति सहित अर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्रोपचार पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं तथा पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत में सारे कर्तव्यों को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुवर्ते, इस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गई, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनि वरों को तथा ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे, उठो, निस्संदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे, उन पार्वती से यूं कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर सत्य परिमित परिणाम में सुखप्रद यशस्कर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया।
देवी जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थ का उस धर्म सभा में जो मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे, वह धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, पितृ कार्य तथा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता काल सूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की प्राप्ति हुई हुई दक्षिणा, ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दे दी जाती तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। श्री विष्णु ने कहा, धर्मिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णतः पालन करने पर सबकी रक्षा हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ, जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्न पूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित होने पर सब कुछ कल्याण ही होगा। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। श्री राम। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरे हो जाने पर हम लोग तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते हवन करो, पूरा हवन को पतिव्रते हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा। सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चीर काल से संचित अपनी तपस्या के फल को भी छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती जी बोली, देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है, उस कर्म से मुझे क्या लाभ। मुझे दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भला यदि भूमि की पूजा न की जाए तो वृक्ष के पूजन से क्या फल मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की सिद्धि कहाँ और फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। यदि स्वेच्छा अनुसार प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर शरीर से क्या प्रयोजन। जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है, उस आंख से क्या लाभ। सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत से अथवा व्रत के फल स्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहां मूल धन ही नष्ट हो जाए वहां उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था। इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों के बने हुए एक रथ को देखा, जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी और वे रत्न भरणों से विभूषित थे। तत्पश्चात
वैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर तो सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया। तदंतर जिनके चार भुजाएं थी, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी शांत स्वरूप परम मनोहर और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य थे, परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों काम देवों को मात कर रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय है, भक्तगण सदा जिनका सत्वन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देव ऋषियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बिठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थी, शरीर रोमांचित थे और आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया। श्री नारायण बोले, सुरगणों, मेरे सिवाय ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत यह सारा जगत प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। यह सर्वथा सत्य है। विश्व में सारे प्राणी जिस शक्ति से शक्तिमान हुए हैं, उस शक्ति को मैंने ही प्रकाशित किया है। सृष्टि के आदि से मेरी इच्छा से यह वह प्रकृति देवी मुझसे ही प्रकट हुई है और मेरे सृष्टि का संहार कर लेने पर वह अंतर्हित होकर शयन करती है। प्रकृति ही सृष्टि की विधायिका और समस्त प्राणियों की पराजननी है। वह मेरी माया मेरे समान है, इसी कारण नारायणी कहलाती है। शंभु ने चीर काल तक मेरा ध्यान करते हुए तपस्या की है, इसीलिए तप की फल स्वरूपा माया को मैंने उन्हें प्रदान किया। माया रूपा पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है, क्योंकि त्रिलोकी में व्रतों और तपस्याओं का फल देने वाली तो ये स्वयं ही हैं। इनकी माया से सभी प्राणी मोहित हैं। फिर प्रत्येक कल्प में पुनः पुनः इनके सत्वन व्रत और व्रत फल की साधना से क्या लाभ। देवताओं में श्रेष्ठ जो ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर है, वे मेरे ही अंश थे हैं, तथा जीवधारी प्राणी और देवता आदि मेरी ही कलाएं तथा कलांश रूप हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घट का निर्माण नहीं कर सकता तथा सोनार स्वर्ण के बिना कुंडल बनाने में असमर्थ है, इसी तरह मैं भी शक्ति के बिना अपनी सृष्टि की रचना करने में असमर्थ हूँ। अतः सृष्टि के सृजन में शक्ति की ही प्रधानता है। यह सभी दर्शन शास्त्रों को मान्य है। मैं समस्त देहधारियों का आत्मा निर्लेप अदृश्य और साक्षी हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सभी पांच भौतिक शरीर नश्वर हैं, परंतु सूर्य के समान प्रकाशमान शरीर वाला मैं नित्य हूँ। जगत के में जित प्रकृति सबकी आधार स्वरूपा है और मैं सबका आत्मा हूँ। वेद में ऐसा निरूपण किया गया है कि मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा मन है, महेश्वर ज्ञान रूप है, स्वयं विष्णु पंच प्राण है, ऐश्वर्यशालिनी प्रकृति बुद्धि है, मेधा निंद्रा आदि ये सभी प्रकृति की कलाएं हैं और वह प्रकृति ही ये शैलराज कन्या पार्वती है। मैं सनातन देव ही वैकुंठ का अधिपति हूँ और मैं ही गोलोक का भी स्वामी हूँ। वहां गोलोक में मैं दो भुजाधारी होकर गोप और गोपियों से घिरा रहता हूँ, तथा यहाँ वैकुंठ में मैं देवेश्वर और लक्ष्मी पति के रूप में चार भुजाएं धारण करता हूँ और मेरे पार्षद मुझे घेरे रहते हैं।
वैकुंठ से ऊपर 50 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित गोलोक से में मेरा निवास स्थान है। वहां मैं गोपीनाथ रूप से रहता हूँ। उन्हीं द्विभुजधारी गोपीनाथ की व्रत द्वारा आराधना की जाती है और वे ही उसका फल प्रदान करते हैं। जो जिस रूप में उनका ध्यान करता है उसे उसी रूप में उसका फल देते हैं। अतः शिवे, तुम शिव को दक्षिणा रूप में देकर अपना व्रत पूर्ण करो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने स्वामी को वापस ले लेना। शुभे, जैसे गौ में विष्णु की देह स्वरूपा है, उसी प्रकार शिव भी विष्णु के शरीर है। अतः तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान करके अपने स्वामी को लौटा लेना। यह बात श्रुति सम्मत है, क्योंकि जैसे स्वामी यज्ञ पत्नी का दान करने के लिए सदैव समर्थ है, उसी तरह यज्ञ पत्नी भी स्वामी को दे डालने की अधिकारिणी है। सभा के बीच यूं कहकर नारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसे सुनकर सभी सभासद हर्ष विभोर हो गए तथा हर्ष गदगद हुई पार्वती दक्षिणा देने को उद्धत हुई। तदंतर शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करके शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया और उधर सनत कुमार जी ने उस देव सभा में स्वस्ति ऐसा कहकर दक्षिणा ग्रहण कर ली। होंठ और उस समय भयभीत होने के कारण दुर्गा का कंठ, होंठ और तालु सूख गया था। वे हाथ जोड़कर दुखी हृदय से ब्राह्मण से बोली। पार्वती जी ने कहा, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः मैं आपको 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। पति के मिल जाने पर मैं ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणा बांटूंगी। अभी तो मैं आत्महीन हूँ। ऐसी दशा में भला आत्मा से रहित शरीर कौन सा कर्म करने में समर्थ हो सकता है। सनत कुमार जी बोले, देवी मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे 1,00,000 गौओं से क्या प्रयोजन, और इस अमूल्य रत्न को गौओं के बदले देने से भी क्या लाभ होगा। त्रिलोकी में सभी लोग स्वयं अपने अपने कर्म के कर्ता हैं। क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है? क्या कर्ता का अभिष्ट कर्म कहीं दूसरे की इच्छा से होता है? मैं इन दिगंबर को आगे करके तीनों लोकों में भ्रमण करूंगा। उस समय ये बालक बालिकाओं के समुदाय के लिए हंसी के कारण होंगे। मुने, उस देव सभा में यूं कहकर ब्रह्मा के पुत्र तेजस्वी सनत कुमार ने शंकर जी को अपने सन्निकट बिठा लिया। उस समय कुमार द्वारा शंकर जी को ग्रहण किए जाते देख पार्वती जी के कंठ, होंठ और तालु सूख गए। वे शरीर छोड़ देने के लिए उद्यत हो गई। उस समय वे मन ही मन सोचने लगी कि यह कैसी कठिन बात हुई है कि न तो अभिष्ट देव का दर्शन मिला और न व्रत का फल ही प्राप्त हुआ। इसी बीच पार्वती सहित देवताओं ने आकाश में एक परमोत्कृष्ट तेज समूह देखा। उसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों की प्रभा से उत्कृष्ट थी। वह 10 दिशाओं को प्रज्वलित कर रहा था और संपूर्ण देवताओं से युक्त कैलाश पर्वत को तथा सबको आच्छादित कर रहा था। उस मंडलाकृति उसकी मंडलाकृति बड़ी विस्तृत थी। भगवान के उस तेज को देखकर देवता लोग क्रमशः उनकी स्तुति करने लगे। विष्णु ने कहा, भगवान, यह जो महाविराट है उसके रोम छिद्रों में सभी ब्रह्मांड वर्तमान है। वह जब आपका 16वां अंश है तब हम लोगों की क्या गणना है। ब्रह्मा ने कहा, परमेश्वर, जो वेदों में उपयुक्त
दृश्य है उसका प्रत्यक्ष दर्शन करने, सत्वन करने तथा वर्णन करने में मैं समर्थ हूँ, परंतु जो वेदों से परे है उसकी मैं क्या स्तुति करूं। श्री महादेव जी ने कहा, भगवान जो सबके लिए अब अनिवर्चनीय, स्वेच्छा में व्यापक तथा ज्ञान से परे हैं, उन आपका मैं ज्ञान का अधिष्ठात्र देवता होकर किस प्रकार सत्वन करूं। धर्म ने कहा, जो अदृश्य होते हुए भी अवतार के समय सभी प्राणियों के लिए दृश्य हो जाते हैं, उन भक्तों के मूर्तिमान अनुग्रह स्वरूप तेजो रूप की मैं कैसे स्तुति करूं। देवताओं ने कहा, देवेश्वर, भला जिनका गुणगान करने में वेद समर्थ नहीं है तथा सरस्वती की शक्ति कुंठित हो जाती है, उन आपका सत्वन करने के लिए हम लोग कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि हम तो आपके कलांश हैं। मुनियों ने कहा, देव वेदों को पढ़कर विद्वान कहलाने वाले हम लोग वेदों के कारण स्वरूप आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। आप मन वाणी से परे हैं, आपका सत्वन सरस्वती भी नहीं कर सकती। सरस्वती ने कहा, अहो, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्रा देवी कहती हैं, यद्यपि वेदवादी लोग मुझे वाणी की अधिष्ठात्रा देवी कहते हैं, तथापि आपकी स्तुति करने के लिए मुझ में कुछ भी शक्ति नहीं है, क्योंकि आप वाणी और मन के अगोचर है। सावित्री ने कहा, नाथ, प्राचीन काल में मेरी उत्पत्ति आपकी कला से हुई थी। मैं वेदों की जननी हूँ, अतः स्त्री स्वभाववश में संपूर्ण कारणों के भी कारण स्वरूप आपकी किस प्रकार स्तुति करूं। लक्ष्मी ने कहा, भगवान, मैं आपके अंशभूत विष्णु की पत्नी हूँ, जगत का पालन पोषण करने वाली हूँ और आपकी कला से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसी दशा में जगत की उत्पत्ति के कारण स्वरूप आपका सत्वन कैसे कर सकती हूँ। हिमालय ने कहा, नाथ, मैं कर्म से स्थावर हूँ, अतः मुझे स्तुति करने के लिए उदत देखकर सत्पुरुष मेरा उपहास कर रहे हैं। मैं शूद्र हूँ और सत्वन करने के लिए सर्वथा अयोग्य हूँ, फिर किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मुने, इस प्रकार जब सभी देवता देवियां और मुनि गण क्रमशः उन नारायण की स्तुति करके चुप हो गए, तब जो उत्तम व्रत परायणा, तपस्याओं और संपूर्ण कर्मों का फल प्रदान करने वाली और जगन माता है, वे पार्वती देवी शिव जी की प्रेरणा से व्रत के आराध्य देव परमात्मा की स्तुति करने को उदत हुई। उस व्रत काल में उन सती का शरीर धोत वस्त्र से आच्छादित था, वे सिर पर जटा का भार धारण किए हुए थी, उनका रूप धधकती हुई अग्नि की लपट के समान प्रकाशमान था और वे तेज की मूर्तिमान विग्रह जान पड़ती थी। पार्वती जी बोली, श्री कृष्ण, आप तो मुझे जानते हैं, परंतु मैं आपको जानने में असमर्थ हूँ। भद्र, आपको वेदज्ञ वेद और तथा वेदज्ञ वेद अथवा वेद करता इनमें से कौन जानते हैं, अर्थात कोई नहीं। भला जब आपके अंश आपको नहीं जानते, तब आपकी कलाएं आपको कैसे जान सकती हैं। इस तत्व को आप ही जानते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरे लोग कौन इसे जानने में समर्थ हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम, अव्यक्त स्थूल से भी महान स्थूलतम हैं। आप सनातन विश्व के कारण, विश्व रूप और विश्व के विश्व हैं। आप ही कार्य कारण, कारणों के भी कारण, तेज स्वरूप, षड्शवों से युक्त, निराकार, निराश्रय, निर्लिप्त, निर्गुण, साक्षी, परमा स्वात्माराम, परात्पर,
प्रकृति के अधीश्वर और विराट के बीज हैं। आप ही विराट स्वरूप भी हैं। आप ही विराट रूप भी हैं। आप सगुण और आप सगुण हैं और सृष्टि रचना के लिए अपनी कला से प्रकृति रूप धारण कर लेते हैं। आप ही अब प्रकृति हैं, आप ही पुरुष हैं और आप ही वेद स्वरूप हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कहीं कुछ भी नहीं है। आप जीव साक्षी के भोक्ता और अपने आत्मा के प्रतिबिंब हैं। आप ही कर्म और कर्म बीज हैं तथा कर्म के फलदाता भी आप ही हैं। योगी लोग आपको निराकार तेज का कारण योगी लोग आपके निराकार तेज का ध्यान करते हैं तथा कोई कोई आपके चतुर्भुज शांत लक्ष्मीकांत मनोहर रूप में ध्यान लगाते हैं। नाथ, जो वैष्णव भक्त हैं वे आपके उस तेजस्वी सकार कमनीय मनोहर शंख चक्र गदा पद्मधारी पीतांबर से सुशोभित रूप का ध्यान करते हैं और आपके भक्तगण परमोत्कृष्ट कमनीय दो भुजा वाले सुंदर किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर शांत गोपी नाथ तथा रत्नाभरणों से विभूषित रूप का निरंतर हर्ष पूर्वक सेवन करते हैं। योगी लोग भी जिस रूप का ध्यान करते हैं वह भी उस तेजस्वी रूप के अतिरिक्त और क्या है। देव, प्राचीन काल में जब असुरों का वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने मेरा सत्वन किया, तब मैं आपके उस तेज को धारण करने वाले देवताओं के तेज से प्रकट हुई। विभो, मैं अविनाशिनी तथा तेज स्वरूपा हूँ। उस समय मैं शरीर धारण करके रमणी रूप बनाकर वहां उपस्थित हुई। तत्पश्चात आपकी माया स्वरूपा मैंने उन असुरों को माया द्वारा मोहित कर दिया और फिर उन सब को मारकर मैं शैल राज हिमालय पर चली गई। तदंतर तारकाक्ष द्वारा पीड़ित हुए देवताओं ने जब मेरी सम्यक प्रकार से स्तुति की, तब मैं उस जन्म के में दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की भार्या हुई और दक्ष के यज्ञ में शिवजी की निंदा होने के कारण मैंने उस शरीर का त्याग कर दिया। फिर मैंने ही शैल राज के कर्मों के परिणाम स्वरूप हिमालय की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। इस जन्म में भी अनेक प्रकार की तपस्या के फल स्वरूप शिव जी मुझे प्राप्त हुए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उन सर्वव्यापी योगी ने मेरा पाणी ग्रहण किया, परंतु देव मायावश मुझे उनके श्रृंगार जन्य तेज की प्राप्ति नहीं हुई। परमेश्वर, इसी कारण पुत्र दुख से दुखी होकर मैं आपका सत्वन कर रही हूँ और इस समय आपके सदृश पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ, परंतु अंगों सहित वेद में आपने मेरा विधान बना रखा है कि इस व्रत में अपने स्वामी की दक्षिणा दी जाती है, जो बड़ा दुष्कर कार्य है। कृपा सिंधु, यह सब सुनकर आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। नारद, वहां ऐसा कहकर पार्वती चुप हो गई। जो मनुष्य मन को पूर्णतः एकाग्र करके भारतवर्ष में इस पार्वती कृत स्तोत्र को सुनता है, उसे निश्चय ही विष्णु के समान पराक्रमी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। जो वर्ष भर तक हविषान का भोजन करके भक्ति भाव से श्री हरि की अर्चना करता है, वह इस उत्तम पुण्य व्रत के फल को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। ब्राह्मण, यह विष्णु का सत्वन संपूर्ण संपत्तियों की वृद्धि करने वाला सुखदायक मोक्षप्रद सार रूप स्वामी के सौभाग्य का वर्धक संपूर्ण सौंदर्य का बीज यश की राशि को बढ़ाने वाला हरि भक्ति का दाता
और तत्व ज्ञान तथा बुद्धि की विशेष रूप से उन्नति करने वाला है। अध्याय 7 समाप्त। पार्वती जी की स्तुति से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण का पार्वती को अपने रूप के दर्शन कराना, वर प्रदान करना और बालक रूप से उनकी शैया पर खेलना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पार्वती द्वारा किए गए उस सत्वन को सुनकर करुणानिधि श्री कृष्ण ने पार्वती को अपने उस स्वरूप के, जो सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ हैं, दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसमें हीरे जड़े हुए थे और जो मणियों की मालाओं से सुशोभित था, विराजमान था। उसके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी शोभा दे रही थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शरीर का रंग श्याम था, रत्नों के आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसकी किशोर अवस्था तथा वेशभूषा विचित्र थी। उसके ललाट पर चंदन की खौर लगी थी, मुख पर मनोहर मुस्कान खेल रही थी। वह वंदनीय स्वरूप शरद ऋतु के चंद्रमा का उपहासक तथा मालती की मालाओं से युक्त था। उसके मस्तक पर मयूर पिच्छ की अनोखी छवि थी। गोपांगनाएं उसे घेरे हुए थी। वह राधा के वक्ष स्थल को उद्भासित कर रहा था। उसकी लावण्यता करोड़ों काम देवों को मात कर रही थी। वहीं वहीं लीला का धाम मनोहर, अत्यंत प्रसन्न, सबका प्रेम पात्र और भक्तों पर अनुग्रह करने वाला था। ऐसे उस रूप को देखकर सुंदरी पार्वती जी ने मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना की और उसी क्षण उन्हें वह वर प्राप्त भी हो गया। उस समय इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी, उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभिष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात वह तेज अंतर ध्यान हो गया। तब देवताओं ने कृपा पर वश हो सनत कुमार को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती को लौटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली दुर्गा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और बंदियों को स्वर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजा बजवाया, मांगलिक कार्य करवाए और श्री हरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार दुर्गा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको देकर कौतुक वश शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। तदंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा था, शरीर मेले वस्त्र से आच्छादित था, उसके दांत अत्यंत स्वच्छ थे, वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था, उसका शरीर कृश था, वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था, उसका स्वर बहुत दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी।
इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध तथा दुर्लभ ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की और दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल तथा अन्न प्रदान करो। गिरिराज कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहित हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्रह्मा जी, ब्राह्मण की दीन वाणी सुनकर शिव पार्वती उठे। उसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा, जो वृद्ध अवस्था में से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ रही थी। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुकी गई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, होंठ और तालू सूख गए थे और वह बड़ी शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम तथा उसका सत्वन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी ने प्रसन्न हो गए। तब यह सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले। शंकर जी ने कहा, वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र बतलाइए। पार्वती जी बोली, विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो यहाँ आप पधारे। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विज श्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ सदा वर्तमान रहते हैं, अतः अतिथि के चरण प्रक्षालन से के जल से निश्चय ही ग्रस्त को तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली। भारतवर्ष में जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन कर लिया, उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर दिया। उसके द्वारा मानो भूतल पर संपूर्ण महादान कर लिए गए, क्योंकि वेदों में वर्णित जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा अनेक उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इसीलिए जिसके घर से अतिथि अनादृत होकर लौट जाता है, उस ग्रस्त के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत हो उस अतिथि के पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभिष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने कहा, वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त
विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित तथा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने कहा, विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? वह यदि त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म आप मेरा जन्म सफल कीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुवर्ते मुने, सुनो कि उत्तम व्रत परायणा अपने पुण्य व्रत के सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है। अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आपका सबसे पहले मेरी पूजा करें। आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती हैं और पुत्र के 5 भेद हैं। विद्यादाता गुरु, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाला जन्मदाता पिता, और कन्यादाता ससुर, ये मनुष्य के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, गुरु धात्री जननी, स्तनदात्री दाय, पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी, माता की सपत्नी सौतेली माँ, अन्न प्रदान करने वाली पाचिका, और पुत्र वधु, ये माताएं कहलाती हैं। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर से उत्पन्न औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्म पुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीनता का ही अनाथ पुत्र हूँ। वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से पीड़ित होकर आपकी शरण आया हूँ। गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूरी, उत्तम उत्तम पके फल, आटे के बने हुए नाना प्रकार के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ विशेष, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अग्नि का भात, घृत में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबुल, अत्यंत निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी में सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टि करता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि के सदृश भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः आपके पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अदेह है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या के में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के हेतु हैं। जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है न सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसीलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर
आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से तथा भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उसके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है जब तक उसका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन रूप सुख सब काल में वर्तमान होता है। सती देवी हरि ध्यान परायण भक्तों के आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल और मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ध्रुव है। वे चिरजीवी भक्त भारत वर्ष में चीर काल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्र गामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छा अनुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदा गोदाहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाते हैं, उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त हो जाता है, वे मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाला भक्त पापों से लिप्त नहीं होते। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है, फिर मनुष्य योनि में मुझसे जन्मों के बाद फिर मनुष्य योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती भक्तों के संग से वाणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है और भक्तिहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो जा उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती वृद्धि को प्राप्त होते सती वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दास्ता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्म लोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर भी निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसीलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माया आपके बिना विष्णु में भक्ति नहीं प्राप्त होती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। यूं कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्हित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर आ पहुंचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतर भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा चंद्र शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उदीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव की विमोहित
कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था, उसको उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल तो तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे, सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। होष्ठ और उदरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ के चोंच की भी निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे, त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। अध्याय 8 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। हितेश कथा को विराम दे दिया है। हितेश फोन भी नहीं उठा रहा, रिकॉर्डिंग बंद भी नहीं कर रहा।
इससे अच्छा कथा ही पढ़ लेता। अरे वासु भैया, हितेश कहाँ चला गया? वो रिकॉर्डिंग बंद करे, कथा समाप्त कर दी मैंने। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू ही है तो सत्संग लगा देता। चलो ठीक है, जोरी इच्छा, चल रहे तो चल रहा है। अब तो वे बिगिन आ गया, उसके बाद शुरू करूंगा तो फिर रिकॉर्डिंग सही नहीं होगी। ठीक। चलो भैया, सबको हरिओम, सबको राम राम। होती है मुलाकात ब्रेक के बाद।